कम ऑन एवरीवन। वो कहते हैं ना कि अगर कोई बड़ी जंग जीतनी हो तो छोटी छोटी लड़ाइयों से बहुत कुछ सीखना पड़ता है। ऐसा ही हाल कैलकुलेशंस का भी है। फील करो स्टूडेंट्स कि किस तरीके से इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे विदाउट टेकिंग कैलकुलेटर। आज इस वीडियो में इस तरह की कैलकुलेशंस आपको सिखाऊंगा, पर पहले बेसिक्स पर चलना पड़ेगा। आइए बेसिक्स पर चलेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे आज आपको क्या पढ़ाने आया हूं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऐसी फंस जाती है कि हमें रेडियस निकालना पड़ता है और रेडियस का क्यूब आ जाता है। कैसे सॉल्व करेंगे? 20 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 540 पाई। तो आर क्यूब को स्टूडेंट्स हम यहीं पर रखेंगे 540 पाई और डिवाइड इसको नीचे लाएंगे 20 पाई को जो आर क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये इस तरीके से आपको कैलकुलेशन दिखेगा। अब आप कहोगे साफ साफ कि सर पाई से पाई काट दीजिए, सर इस जीरो से जीरो काट दीजिए और ये आ जाएगा सर 54/2 आर क्यूब। सर 54 का हाफ करेंगे तो 27 हमको यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ कन्फ्यूजन होती है बिकॉज आई डू नॉट नो योर स्टैंडर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। जिनको ये आता है वो स्किप कर सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है तो वहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी बेसिक लेवल पर बात कर रहा हूं। जो बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, जिनका मैथ्स वीक है, हर तरीके से अप्रोच लेके समझाने आया हूं। तो मैं क्या करूंगा यहां पर आर निकालने के लिए टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो देखो मैं कैसे क्यूब रूट्स यहां पर ले रहा हूं दोनों तरीके से, ठीक है। अब यहां पर देखो आप कैसे करना है। अगर आपके पास इस तरीके से आ गया आर क्यूब और बाहर लिखा हुआ है क्यूब रूट, राइट, तो हमें पता है क्यूब रूट के अंदर पेयर बनते हैं। 3 डिजिट का एक पेयर बनता है, आर इंटू आर, और यहां पर आ गया क्यूब रूट, ठीक है जी। आर कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो 3 का पेयर बनेगा, क्यूब रूट से बाहर आएंगे तो आर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि आर क्यूब रूट हटाएंगे और पावर में इंडेक्स चली जाएगी 1/3, 3 से 3 कटेगा, किसी चीज़ की पावर 1 तो आर ही होता है, तो यहाँ पर आर आ गया। ऐसे ही 27 को 3 लिखोगे तो यहाँ से ईजिली आपको रेडियस 3 मिल जाएगी, वॉट एवर विद द यूनिट। हम यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? ओके। अच्छा एक मेरे को बात बता दो कमेंट करके कि मेरी आवाज़ ऑडिबल है, बिल्कुल क्लियर आ रहा है, कोई इको प्रोड्यूस तो नहीं हो रहा है? थोड़ा परसेंटेज में बता देना कि सर यस 100% ऑडिबल है, 90% है या 50-40% है, क्योंकि अभी 1-2 कमेंट्स हैं, उन्होंने मुझे लिखा कि सर आवाज़ थोड़ी आपकी साफ नहीं आ रही है। तो मैंने अपने मोबाइल पे अपनी वीडियो चला के देखी, मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है। मैंने अपने घर में अपनी वीडियो को चलाया, चेक करा एक बार, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप ज़्यादा बेटर मुझे बता पाएंगे बिकॉज ये जो माइक है मैं पिछले 2-3 साल से, जब से मैंने ये चैनल बनाया यही वाला यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक ऐसा कुछ फीलिंग आया नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपने आप को ही पढ़ा के चला गया। आपका रेस्पॉन्स आना, फीडबैक आना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। प्लीज़ राइट डाउन दिस। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पे लेके चलूंगा, बेसिक्स पर बात करते हैं पहले। आइए चलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड, राउंडिंग ऑफ मेथड नहीं लगाऊंगा, मैं एक्यूरेसी पे काम कर रहा हूँ। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकालेंगे इसका। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। ये आप कहोगे कि सर 7 से 7 कट गया, सर ये दोनों 2 से कट रहे हैं तो सर ये 11 आ जाएगा और सर ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 11/2। स्पीड ठीक है ना मेरी? ओके। सर ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो 2 ये 4 को काट देगा, यहाँ आ जाएगा 7/2। मैं कहीं भी बड़े नंबर बनाने की कोशिश नहीं करता। पहला ऑब्जर्वेशन आपने करना है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये करना है कि कहीं भी मैं डेसिमल में नंबर नहीं लाता। जैसे बच्चे 3.5 लिख देंगे, इसको 5.5 लिख देंगे। हाँ, कहीं पर अगर सिचुएशंस होती हैं तो मैं लाता हूँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लेकिन मोर जर्नली ज़्यादातर मैं नहीं लेके आता। अब यहाँ पर देखो आप क्या प्रॉब्लम फंसती है कि 218 का एक नॉन परफेक्ट रूट आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे 218 का नॉन परफेक्ट रूट निकालते हैं, ये डेसिमल में आएगा और कैलकुलेशन को थोड़ा फंसाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब मुझे 218 का जब भी रूट निकालना है तो मुझे इसके पास में एक ऐसा नंबर सोचना है पास में जिसका रूट मुझे पता हो। अब एक बच्चा आएगा वो कहेगा कि सर 14 का अगर स्क्वायर करोगे तो 196 होगा, है ना। 196 का रूट लोगे तो 14 होगा, है ना। इसके पास में एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका रूट आपको पता हो, तो ये इसके पास में। एक बच्चा कहेगा सर एक नंबर और है क्या, कि सर अगर आप 225 का रूट लोगे तो सर बाहर निकल के 15 आएगा। तो ये बच्चा ज़्यादा सही है क्योंकि 225 और 218 का डिफरेंस कम है ना। 218 225 के ज़्यादा पास है, तो ये बच्चा सही हो जाएगा। तो बाहर निकल के कितना आ जाएगा? 225 का रूट कितना होता है? 15। ये आ गया 15। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में ये देखना होता है कि 218 225 से छोटा है या बड़ा? छोटा है। कितना छोटा है ये भी देखेंगे, छोटे के लिए हम माइनस करेंगे। कितना छोटा है जी? 7 छोटा है तो 7 लगाएंगे और डिवाइड में हमेशा जो यहाँ आएगा उसका डबल करेंगे।
15 का डबल हो गया 30। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई कि 7/30 को डिवाइड करना पड़ेगा, एक्यूरेसी में जाना है ना। तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सिखाने आए हैं तो 15 माइनस, अब देखो यहाँ पर 7 और 30, राइट। तो यहाँ पॉइंट लगाकर एक 0 लगा लो, तो ये 2 बार जा सकता है, ये हो गया 60, बचेगा 10, पॉइंट लगा हुआ एक 0 लगा लूँ और यहाँ पर आ जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 90, फिर से आपका 10 बचेगा, पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पर फिर एक 0 आ जाएगा, यानी 0.233 ये चलता रहेगा अप टू 3 प्लेसेस तक, डेसिमल प्लेसेस तक मैंने वैल्यू निकाल दी। तो ये आ गया 0.233, क्लियर, क्योंकि मुझे को आंसर में बहुत क्लोज जाना है, एक्यूरेट आंसर निकालना है। तो मैंने क्या करना है, देखो ये मेरा एक डेसिमल नंबर है, ये मेरा एक होल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है। जब भी होल नंबर में से डेसिमल नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, ध्यान से सुनना, तो लास्ट वाली डिजिट को 10 से माइनस करो, तो ये हो गया 10 में से 3 गया 7, बाकी जितनी भी डिजिट इससे पहले बची सबको 9 में से माइनस करो, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, क्योंकि इसने इसको 1 दिया होगा तो यहाँ रह जाएगा 14। तो ये वैल्यू मेरे को मिल गई 14.767। कहीं बहुत स्लाइटली अगर डिफरेंस आया आप कैलकुलेटर पे तो कैलकुलेट चेक करोगे ही, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करनी, चेक करने की बात कर रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंस इस स्क्वायर रूट की वजह से आ सकता है, वो भी बहुत स्लाइटली, मतलब नेग्लिजिबल होगा वो डिफरेंस। आइए, तो यहाँ आ जाएगा 14.767, ठीक है, और डिवाइड करना है इसको 4 से। अब दूसरी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये आती है जिससे वो कैलकुलेटर उठाते ही उठाते हैं, उनको याद आ जाता है कैलकुलेटर। यही तभी तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं डेली बेसिस पे आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। समझो मेरी बात, कैलकुलेटर नहीं उठाना है, यही मेरा मिशन है, यही कैलकुलेशंस आपको सीखनी है स्टूडेंट्स। मेरा दिमाग इसको रीड करेगा 14767, मैं डेसिमल पढ़ता ही नहीं, इसको कभी पढ़ता ही नहीं हूँ, इसको 4 से डिवाइड करना है। देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ 14767 और डिवाइड करना है मुझे 4 से। आइए डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 4 3 12, बचा मेरे पास 2, राइट, डाउन में लेके आया 7, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 6 24 हो जाएगा। कितना बचेगा मेरे पास, 3 बचेगा और डाउन में ले आऊंगा मैं 6, 4 9 36 हो चुका, 0 बचा, डाउन में 7 को लेके आऊंगा और 4 1 मेरा हो जाएगा 4 और यहाँ बचेगा 3, तो पॉइंट लगा के मैं 0 लगा लूंगा और यहाँ आ जाएगा 7 8 28 और ये हो जाएगा 20। इतनी बात क्लियर हो गई। अब पीछे से देखो डेसिमल कितनी प्लेसेस के बाद है, 1 2 3, तो बेटा ये जो डेसिमल मैंने लगाया है ना, ये भी पीछे से यानी राइट से लेफ्ट की तरफ 3 शिफ्ट लगा देगा, तो ये आ जाएगा 1 2 3, तो आपका जो ये आंसर आएगा वो आ जाएगा 3.69175, ये आंसर आएगा आपका। मतलब इसको सॉल्व करके स्क्वायर रूट लेने के बाद 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। तो देखो अभी मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, बाकी आपको मेन चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ से आ जाएगा 7/2 प्लस 3.69175। मैं अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं ले नहीं रहा हूँ, पूरा का पूरा एक्यूरेसी में काम करेंगे। क्लियर। अब सुनो, इसको हटाता हूँ जरा, देखो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं इसको 3.5 लिख देता हूँ। तो मैंने कहा ना कि सिचुएशन के हिसाब से मैं काम करता हूँ, ये है 3.5 और ये हो गया 3.69175। अगर मैं इसको इसमें ऐड करूँगा ना तो देखो ये आ जाएगा 11/2 और मल्टीप्लाई में, तो ये तो मेरे पास एक डिजिट को छोड़ दो, बाकी 9175 ऐसे ही आएगा 9175। ठीक है, ये 6 और 5 11 हो जाएंगे और 3 3 6 और 1 7, ये आपके पास आ जाएगा। अब मेरे दिमाग ने फिर इसको क्या पढ़ा, इस मेरे देखो कैलकुलेशन आपकी ऐसे आ गई 11/2 मल्टीप्लाई 719 है ना 175, और पॉइंट कहाँ था इसका, यहाँ पर पॉइंट है। अब मेरा दिमाग इसमें पॉइंट पढ़ेगा ही नहीं, तो पॉइंट को मैं हटा रहा हूँ, ये पॉइंट हटा दिया, मैं सिंपल 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, तो बचा कितना 1। ठीक है जी, 1 डाउन में लेके आया, 2 5 जा कितना हो गया 10 हो गया, बचा 1। ठीक है जी, अब मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ, इस बात को अब मैं इधर की तरफ करता हूं, ये आ जाएगा 11/2। अब मेरा दिमाग इसको डेसिमल पढ़ेगा ही नहीं, तो 719 और ये आ जाएगा 175। अब 2 से इसको मुझे डिवाइड करना है, सिंपल सिंपल। तो देखो 2 3 जा कितना हो गया 6, बचा 1, डाउन लाए 1 11 हो चुका, 2 5 जा 10, बचा 1, डाउन लाए 9 19 हो चुका, 2 9 जा 18, बचा 1, डाउन लाए ये वाला 1, तो 2 5 जा हो गया मेरे पास 10, बचा 1 लाए 7,
2 8 जा 16, बचा 1 लाए 5, 2 7 जा 14, बचा 1, लगाया पॉइंट उतारा 0, 10 बार 10 हो गया तो 2 5 जा 10। क्लियर। अब देखो कितने डिजिट के बाद डेसिमल था, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा 11 इंटू 3.595875। 11 5 जा 55, 5 कैरी का जाएगा, 11 7 जा 77 और 5 82 हो जाएगा, 8 कैरी का 88 और 2 90, 96 हो गया, 9 कैरी का 55 और 9 64 हो चुका, 6 कैरी का जाएगा, तो 11 की 9 में करूंगा, 99 में 6 जोड़ूंगा, 105 आएगा, 5 लिखूंगा, 10 कैरी का जाएगा, 55 और 10 65 हो चुका, 65 का 5 6 कैरी का 33 और 39। अब पीछे से पॉइंट लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फील करो डिफरेंस स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स अगर आपके मोबाइल पे हाइप आ रहा है तो इस वीडियो को प्लीज़ हाइप जरूर करें ताकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके लाइक करने के साथ साथ। आइए नेक्स्ट कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं, प्लीज़ राइट डाउन दिस। कैलकुलेशन को डिस्कस करने से पहले आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक थंबनेल। इस थंबनेल में आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेंगे 10 बेस्ट पावरफुल मैथ्स ट्रिक्स। प्ले लिस्ट में आपको ये थंबनेल मिलेगा, एक बार प्लीज इसको जरूर देखना। ये कैलकुलेशन आपकी फास्ट कराएगी, एक्यूरेसी दिलाएगी और मैथ्स में कॉन्फिडेंस आपका जरूर बढ़ेगा। आइए करते हैं, देखिए बोर्ड पर ये शानदार कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। पॉज करा करो, एक बार खुद से निकालने की कोशिश करो, तभी फीलिंग आएगी। क्या करें, देखो यहाँ 25 लिखा हुआ है, तो इस 25 को ना हम कॉमन लेके बाहर फेंक देते हैं, तो ये आ जाएगा 25 और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे तो √3 माइनस पाई अपॉन 3। आप अगर मेरी कैलकुलेशंस को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो मैं देखो किस तरीके से सिंपलर वे बनाता चला जाता हूँ। अब देखो क्या करें, मैं इसके नीचे 1 मान सकता हूँ, मान के सकता हूँ है ही 1, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3√3 राइट, और माइनस का यहाँ 3 से 3 डिवाइड हो गया, 1 बचा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 1 इंटू पाई पाई, और 25 तो यहाँ पर है। अब 25 अपॉन 3 आ चुका यहाँ पर, क्या करूँ बताओ, √3 की वैल्यू रख दूँ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 1.73, और पाई की वैल्यू तो ये दे रखी है तो ये लेंगे टप 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही है, तो 3 इंटू 1.73 माइनस 3.14। ये कैलकुलेशन आ गई आपके पास। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो इधर की तरफ करते हैं, हो सकता है नीचे आपको ना दिखे, तो 25 अपॉन 3। एक तरीका तो यह है कि 25 को मैं 3 से यहीं डिवाइड कर दूं, कर देंगे, टेंशन मत लेना, कर दें, चलो कर देते हैं, फिर इसको यहीं पे कर देते हैं। तो 25 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 3 8 जा 24, बचा 1, लगाया पॉइंट, उतारा 0, 10 हो चुका, तो 3 3 जा 9, बचा 1 ही बचता रहेगा, तो मैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी करनी है तो एक प्लेसेस पे और बढ़ाऊँ 3, या फिर मैं राउंड ऑफ कर दूँ 3 की जगह या 3 4 लिख दूँ, तो मैं इसको अभी इतना मान रहा हूँ। जो भी आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे और मेरा आंसर आएगा, या तो वो एक्यूरेट आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा एक्यूरेट तो उसका डिफरेंस इतना ज़्यादा कम होगा कि वो नेग्लिजिबल होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 3 3 सा कितना हो गया, ये हो गया 9, और 17 3 सा 51, और कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 के बाद ये पॉइंट है, यहाँ पर आ गया 5.19 माइनस 3.14। क्लियर। अब सुनो 8.33, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करेंगे ना, 9 में से 4 गया 5, और 1 में से 1 गया 0, और 5 में से 3 गया 2। अरे ये तो आपके पास आ गया वैदिक मैथमेटिक्स की 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत ही बेस्ट है, अपने आप आ गया है। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ ये आए और आपको मैं जरूर सिखाऊं। देखो सुनो, इससे फायदा क्या मिलेगा, यहाँ लिखो 833, डेसिमल में रखता ही नहीं हूँ दिमाग में, तो 205। अब देखो आप कितनी प्यारी ट्रिक है, सुनो एक ही लाइन में आंसर आएगा, सामने सामने की मल्टीप्लाई करो, 15 हो चुका, 5 लिखेंगे, एक दिमाग के अंदर है। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये हो चुका 15, 15 में 1 जोड़ दो, 16 हो चुका, 0 की 3 में करो तो 0 हो गया, 16 प्लस 0 16 हो चुका, 16 का क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और 1 फिर से दिमाग के अंदर आगे जाके ऐड होगा। अब सबकी मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 40, 40 में 1 जोड़ दो 41, 41 हो चुका, 2 की 3 में मल्टीप्लाई करो, 6 हो गया, 41 और 6 47, और 0 की 3 में मल्टीप्लाई करो, 0 ही आएगा, 47 में 0 ऐड करोगे तो 47 ही आने वाला है, तो 7 लिखो, और 4 फिर से मेरा आगे जाके ऐड हो जाएगा। अब ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 0 इंटू 8, 0, 0 प्लस 4 4 हो चुका, 0 प्लस 4 4 हो चुका, और 2 की 3 में मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3
6 6 प्लस 4 10 हो चुका। 10 का क्या लिखेंगे 0 और फिर से 1 कैरी का है, तो लास्ट स्टेप में 2 की 3 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, 16 में 1 जोड़ दो 17 आ जाएगा। क्लियर। अब पॉइंट लगाओ, पीछे से 2 के बाद है, पीछे से 2 के बाद है, 2 और 2 4, इसका पॉइंट कहाँ है यहाँ पर है, तो ये 4 शिफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ लगाएगा, पीछे की तरफ 1 2 3 4, आंसर आ जाएगा 17.0765। आप चेक कर लो जाके कैलकुलेटर पे, डिफरेंस लोगे नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा। ओके, हाइप कर दो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ, और मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो तो चैनल पे आओ, फॉलो करो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि फर्दर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। मैं आपको सिर्फ ये बोल के जा रहा हूँ वर्कआउट करो इसके ऊपर, क्योंकि यही ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आगे आपको आपके कैरियर में जीत दिलाएगा, एक विन विन सिचुएशन में आपको लाके खड़ा करेगा। बाकी आप समझदार हैं। देखो पहले ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा 3/36, तो ये हो जाएगा 3 1 और ये आ जाएगा नीचे 12, क्योंकि 12 3 36 हो। इसको लिखते हैं 3.14 × 4 × 4। देखो मैं कभी भी बड़े नंबर नहीं बनाता, यही तो शॉर्टकट ट्रिक्स क्लूज हैं जो आपको सिखाने आया हूँ। मल्टीप्लाई, अब यहाँ दिखेगा आपको ये 1 - 1/12, ठीक है। इसको कॉपी करके लिखते हैं 3.14 × 4 × 4 × 12 हो जाएगा, 1 घट जाएगा तो 11/12 हो जाएगा, 4 इसको काट देगा 3 हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 रह गया। अब 3 से मैं इस 4 को काट देता हूँ, आप किसी को भी काट सकते हो, तो ये हो जाएगा देखो 3 1 3, ठीक है जी। 4 में से 3 गया, बचा एक पॉइंट लगा के 0, ऐसे प्रैक्टिस करो तो 10 बच गया, तो 3 3 सा कितना हो गया 9 हो चुका, बार बार 1 बचता चला जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने निकाल दिया। तो ये आ गया आपके पास 3.14 × 1.33 × 11, ये फिर आ गया देखो 3 डिजिट वैदिक मैथमेटिक्स मल्टीप्लीकेशन। ये तो सीखना ही सीखना है, नहीं सीखोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। चलो आओ करते हैं इसको 3 1 4, ठीक है जी, और ये हो गया 1 3 3, मेरे साथ साथ करो आप, ये हो गया 3 की 4 में करूंगा 12, 1 कैरी का जाएगा, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4 हो चुका, 3 की 12, 4 में करूंगा 12, 4 और 12 16 हो चुका, 16 को 6 लिखूंगा, 1 कैरी का जाएगा, 3 की 3 में करूंगा 9 आ चुका, राइट, 9 और 1 10, और ये हो गया यहाँ पे 4 14, और ये हो गया 3 17 हो चुका, 1 कैरी का है, ये हो गया 9 और 1 10, और ये हो गया 1 10 और 1 11 का 1, और ये हो गया 3 और 1 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4। देखो कितनी जल्दी मेरे आंसर आ रहे हैं। ये हो रहा है 4.1762, मेरी ना 2022 2 कैरी का 66 और 268 हो चुका, 6 कैरी का जाएगा, 11 7 का 77 में 6 ऐड करूंगा तो 80 और 83 हो चुका, ठीक है जी, और 8 कैरी का है, 11 1 जा 11, 11 में 8 ऐड करूंगा तो 19 हो चुका, 1 कैरी का जाएगा 44 और 1 45, 4 के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है 1 2 3 4, ये आंसर आ गया आपके पास 45.93। कैलकुलेटर पे अगर कहीं डिफरेंस आ रहा है, बार बार बोल रहा हूं, तो वो इसकी वजह से आ रहा होगा, हो सकता है कि यहाँ पर अप टू 3 प्लेसेस ले लिया हो उसने कैलकुलेटर ने, या हो सकता है कि 3 4 ले लिया उसने, यहाँ तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे, नेग्लिजिबल डिफरेंसेस आएंगे। आपको क्या ऑब्जर्वेशन फीलिंग आ रही है? हो सकता है आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही हो और बेस्ट हो। देखो मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये जो है ना 1096.87 यहाँ भी आ रहा है 875, और ये नंबर यहाँ पर भी आ रहा है, क्लियर। तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, बाहर रखता हूँ, तो देखो 1096, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से, 875, क्लियर। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट लगाते हैं, इस पूरे नंबर को इससे डिवाइड करूंगा तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा n, कॉमन लेने का मतलब यही तो होता है ना। सुनो, अब इस पूरे नंबर को इससे डिवाइड करूंगा तो इस नंबर से ये नंबर कट जाएगा, -n/17। मुझे n फाइंड करना है, जैसे x एक अननोन क्वांटिटी है, ऐसे यहाँ पर n एक अननोन क्वांटिटी है। अब यहाँ पर देखो आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको माइनस करके ना नंबर लिख देंगे, मैं ऐसे नहीं करता, आइए फील कराता हूँ। देखो सुनो, सबसे पहले मैंने क्या फील करा, यहाँ पर 4 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, यानी मैं इस 4 जीरो को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, साइंटिफिक जैसे लिखते हैं, नोटेशंस होती हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं × 10⁻², ये 2 है, अरे भाई गलत लिखा गया 2, क्लियर। अब आप फील करो, फिर से मैं, मेरी जो अप्रोच है ना वो कॉमन की तरफ ज़्यादा होती है, यहाँ टाइम लूँगा।
तो मैं सबसे पहले यहाँ 10 की पावर 4 और 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 मैं यहाँ कॉमन लेता हूँ, क्योंकि भाई 4 को ये 10 की पावर 2 डिवाइड कर देगा। क्लियर? अभी मैं नंबर में कॉमन आऊँगा, अभी मैंने इन नंबर्स को छोड़ दिया, आपको मैं ना स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो देखो 10 की पावर 4 को 10 की पावर 2 से डिवाइड करोगे तो बेस बेस से में माइनस हो जाएगा। अरे ऐसे कर रहा हूँ ना, 4 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, कॉमन का मतलब तो बेस बेस सेम है, तो कितना बचेगा? 10 की पावर 2 बचेगा। यहाँ लिख दिया 10 की पावर 2, ठीक है जी, माइनस इसको इससे डिवाइड करूँगा तो इनटू में 1 आ जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आई मेरी बात? आ जाओ आगे, ये माइनस को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। अब 198 और 1296 में से क्या कॉमन लूँ? तो देखो अगर यहाँ पर 9 3 से कटेगा, 3 से काट, डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है कि भाई सम ऑफ डिजिट जो होगा वो 3 से कटना चाहिए, तो पूरा नंबर 3 से कटेगा, यानी 9 और 1 10 और 8 18, 18 3 से जाता है, पूरा नंबर जाएगा। 3 से जाएगा तो 9 से भी जाएगा, तो 9 से अगर जाएगा तो चेक कर लो, 9 और 1 10 और 8 18 है ना, 9 से भी जा रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 9 कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर 9 कॉमन लिया। अब 9 से इसको डिवाइड करो, ठीक है, तो 9 2 जा कितना हो जाएगा? 18, और 9 2 जा 18 हो जाएगा। देखो नंबर छोटे होते जा रहे हैं, फील करो कॉमन लेने से नंबर छोटे हो रहे हैं। 9 से इसको भी डिवाइड करो, 9 1 जा 9 हो चुका, बचा यहाँ पे 3 डाउन लाए 9, 39 हो चुका, 9 4 जा 36, बचा 3 डाउन लाए 6, तो 9 4 जा 36 और इंटू 10 की पावर, तो यहाँ पर ये तो इंटू 1 था, ये तो कट ही गया। देखो आप पहले एक बार पॉज करके दिमाग के अंदर बिठाओ क्या बताया। अब देखो आप, अच्छा और देखो ये 22 और ये 144 और कॉमन आ रहा है, अभी और भी कॉमन आ रहा है, इस 100 को छोड़ दो। 22 144 में से मैं 2 को कॉमन लेता हूँ, यानी कहीं ना कहीं 2 बाहर निकालूंगा तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 2। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पहले ही 18 कॉमन ले लेते, तो मैंने आपको सिखाया है ना, तो इसलिए मैंने ईजी अप्रोच में रखा इसको। तो यहाँ पर देखो 22 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 11 आ जाएगा, और इंटू 100 है यानी 1100 ही लिख दूँ, और माइनस इस 144 को जब 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 72। देखो कितनी छोटी कर दी मैंने कैलकुलेशन, वो बड़े बड़े नंबर। अभी मैं राइट साइड को ऐसे ही कॉपी करके लिख रहा हूँ 1096.875, और यहाँ पर देखो 17n माइनस n, तो 16n अपॉन 17। क्लियर? अब देखो ऐसे ही लिखेंगे, बड़े नंबर नहीं बनाता मैं, तो यहाँ जाएगा 10 की पावर 2, माइनस करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचेगा मेरे पास 9 में से 7 गया तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ रह गया 0 और यहाँ रह गया 1, यानी ये इसके साथ कैसे आ गया? मल्टीप्लाई में आ गया 1028। क्लियर? ये कॉपी है एज इट इज 1096.875 इंटू 16n अपॉन 17, तो n को यहीं रोक लेते हैं, 17 उधर चला जाएगा, 17 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 1028 और इंटू 10 की पावर 2। फील करो यार, देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशंस है, क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ये जो है मेरा ये पूरा डिवीजन में आ जाएगा 1096.875 मल्टीप्लाई 16। बस अब आपने इसको सॉल्व करना है। देखो एक काम करो, ये पॉइंट हटा लो, 1 2 3, तो ऊपर 10 की पावर 3 आएगा, बेस बेस सेम हो जाएंगे तो 10 की पावर 5 आ जाएगा। पॉइंट हटा दिया मैंने, ठीक है, ये पॉइंट हटा दिया मैंने। इतना राइट डाउन करो, मैं ऊपर से रब करूंगा क्योंकि आई नीड स्पेस। देखो क्या कट रहा है, 2 16 को काट देगा 8 हो जाएगा। अब ऊपर नंबर आ रहा है 1028, यही तो बड़ा नंबर है, क्या ये 8 से कटेगा? 8 की डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए। नंबर की लास्ट 3 डिजिट को पकड़ो, देखो क्या वो 8 से कटता है? 028 क्या 8 से कटता है? नहीं कटता, तो 1028 8 से नहीं कटेगा, तो 4 से काट के देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 जा 8, बचा 2 डाउन लाए 2 22 हो चुका, 4 5 जा 20, बचा 2 4 7 जा, और ये 4 को 8 को 4 काट देगा, यहाँ जाएगा 2। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? और देखो क्या कट रहा है, 17 की डिविजिबिलिटी बड़ी हो जाएगी, अभी उसको छोड़ते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, डिजिट का सम करो, नंबर की डिजिट का सम करो। अगर ये डिजिट का सम 9 से कट रहा है तो पूरा नंबर 9 से कटेगा। तो देखोगे क्या, 10 16 और 8 24 और 7 31 और 5 36, 36 9 से कटता है, पूरा नंबर 9 से कटेगा, तो इसको भी उड़ा दो। 9 1 जा 9, बचा 1 डाउन लाइन 9, 9 2 जा 18, बचा 1 16 हो गया, 9 1 जा 9, बचा 7 78 हो गया, 9 8 जा 72, बचा 6 7 आ गया डाउन 67, 9 7 जा 63, बचा 4 डाउन लाइन 5, 9 5 जा 45, ये आ गया। बहुत ध्यान से देखो, अब इसको ना लिख लेते हैं, ये आ गया 17 इंटू 257 इंटू 10 की पावर 5। ये जो 17 जहाँ आ जाता है ना कहीं खतरा खड़ा हो जाता
है ना। तो 17 का टेबल आपको आना चाहिए और ये खतरा ना हो, इसको हम अभी देखते हैं। ठीक है, सुनो, ये इंटू 2, यही तो बचा आपके पास। अब देखो आप यहाँ पर क्या, मैं एक काम करता हूँ, इसको और छोटा कर सकता हूँ। देखो लास्ट में यहाँ पर 5 आ रहा है नहीं आ रहा 5, तो इस 5 को और इस 7 को देखो आप, यहाँ से मैं 2 जीरो ले लेता हूँ, देखो बहुत ध्यान से, यहाँ से मैं 2 जीरो ले लेता हूँ इससे, तो इससे 2 जीरो ले ली, यहाँ पर बचा 10 की पावर 3। ठीक, अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, इस नंबर को और इस नंबर को देखो, क्या मैं 25 से डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, इसलिए मैंने 2 जीरो लिया। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? अरे प्रैक्टिस करोगे ना। तो देखो अगर मैं इस नंबर को 25 से काटूं और इसको भी 25 से काटूं, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, तो हो जाएगा 2 5 7 0 0, 25 से हटाते हैं इसको, बहुत ध्यान से देखना, 25 बन जाए 25। क्लियर, यहाँ बचा 7 नहीं जानेगा, 0 लगेगा, 1 0 लेके आएंगे, 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा 50, और यहाँ बचेगा 20, वो 0 भी ले आऊंगा नीचे तो 8 बार चला जाएगा, यानी आ गया 1028। कितना आ गया? 1028 आ चुका। बहुत ध्यान से सुनो, 2 इसको काट देगा, अभी पहले इसको 25 से उड़ाते हैं। तो देखो 1 2 1 8 7 5 को फिर से 25 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 121, तो 4 बार चला हुआ आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100, यहाँ बचेगा 1 2, 8 को भी ले आओ तो हो जाएगा आपके पास 8 बार 200। ये टेबल्स याद कर लेना, 18, और यहाँ बचा मेरे पास 7, डाउन आ गया। 25 को 7 से करोगे तो 175 आता है। कितना बच जाएगा जी? 85 75 10 2 12 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 12, और एक 5 और उतार लो। ठीक है जी, पूरा चला गया। कितनी बार चला गया बेटा? ये चला गया 5 बार, 125। तो ये आ गया यहाँ पे 4875। अब देखो 2 इसको काट देगा, ये काट देगा, तो 2 5 सा कितना हो गया? 10, 2 1 सा 2 और 2 4 सा, तो आपकी कैलकुलेशन आ गई n इक्वल्स टू 17 इंटू 514 इंटू 10 की पावर 3 और डिवाइड में है 4875। अभी फिलहाल मुझे फिर जगह चाहिए। देखो क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे कैसे डिविजन्स है। ये कैलकुलेशन ऐसी आ गई, डरना बिल्कुल नहीं है। मैंने शुरू में एक लाइन बोली थी ना कि जंग अगर जीतनी है तो छोटी छोटी लड़ाई करनी पड़ेगी। तो हर एक हथियार आपको अपना तैयार करना है पढ़ाई के लिए, कि जो जैसी सिचुएशन हो वैसा वेपन आपको चलाना है। सुनो, 17 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो 17 4 जा कितना होता है? 68 होता है, 6 कैरी का, 17 1 जा 17 और 6 23, 2 कैरी का 85 और 2 87 हो चुका, राइट। और डिवीजन में दिख रहा है 4875 और 10 की पावर 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो, इसका काम तमाम कर रहा हूँ। सिंपल इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा। बिगर कैलकुलेशंस आनी चाहिए, जरूरत पड़ सकती है। ओके, वेपन्स आपके पास हर तरीके का होना चाहिए। आइए डिवाइड करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर 1 बार चला सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 4875। 2 बार तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 8 में से 5 गया 3, 13 में से 7 गए 6, यहाँ बचा 6, 16 में से 8 गए 8 और 7 में से 4 गए, बचा 3। क्लियर। अब क्या करूं, नहीं जा रहा, तो यहां पर एक पॉइंट लगाता हूं और यहां पर 0 लिखता हूं। अब आप इसको देखो, ये 4 है और यहां पे 38 है, तो कहीं ना कहीं 9 बार जाएंगे। 9 और 8 से ज़्यादा हो जाएगा। अब प्रैक्टिस में आओगे तो सब कुछ आपको हिंट्स क्लूज मिलेंगे। तो आप इसको 7 से चलाइए। ठीक है, देखो 7 5 सा 35, 3 कैरी का जाएगा, ये हो गया 49 और 3 52, 5 कैरी का जाएगा, 7 8 का 56 और 5 61, 6 कैरी का जाएगा 28 और 2 34 हो चुके। ये आ गया मेरे पास। 10 में से 5 गया 5, 2 में से 2 गया 0, राइट। 6 में से 1 गया 5 और यहां पर बचा 8 में से 4 गया 4। क्लियर। पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 लगा सकते हैं। अब देखो आप यहां पर 9 बार आप इसको चलाओ। कितनी बार? 9 बार चला के देखिए। देखो 9 5 सा 45, 4 कैरी का, 9 7 जा 63 और 4 67, 6 कैरी का, 9 8 जा 72 और 6 78, 7 कैरी का, ये हो गया 36 43 हो चुका। क्लियर। आ जाओ माइनस करते हैं। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया, यहाँ बचा 1। क्लियर। एक 0 और लगा लूँ, पॉइंट लगा हुआ है तो। अब देखो आप कितनी बार चला दूँ, लगभग 2 बार चला दूँ इसको। तो 2 बार जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 5 सा 10, 1 कैरी का 14 और 1 15, 1 कैरी का 16 और 1 17 और
एक कैरी का है 8 और एक 9। अब वाट एवर भी था रिमाइंडर, मैंने डेसिमल के बाद अप टू 3 प्लेसेस तक निकाल लिया। ये आ गया 1.792 इंटू 10 की पावर 3, और हमें पता है कितनी जीरो है, 3। मल्टीप्लाई साइन क्या करेगा, डेसिमल को राइट में 3 प्लेसेस शिफ्ट लगा देगा, तो n की वैल्यू जो भी होगी वो आ जाएगी 1792। ये लो जी आपका आंसर आ गया। ओके, राइट डाउन करो। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से आपको सब कुछ सिखाया है मैंने, मतलब इतना अगर आप सीरियसली बैठ जाओगे कर लोगे ना इसको, मैं गारंटी देके जा रहा हूं आपका बड़ा भाई, अगर आप मानते हो कभी फेल नहीं होगे अपनी कैलकुलेशंस में, कभी कैलकुलेटर नहीं उठाओगे आप, और कॉन्फिडेंस लेवल देखना आपका 7वें आसमान पे होगा। अगर हकीकत में रियलिटी में आप यूट्यूब पे सीखने आए हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और हाइप के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि फर्दर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। अगली बार मिलूंगा और तगड़ी तैयारियों के साथ आऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, आता रहूँगा आप सभी को पढ़ाने, कुछ नया सिखाने। तब तक सीखते रहें, पढ़ते रहें। आप सभी को बाय बाय।